नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 178वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। षष्ठ समोल्लास में राजधर्म विषय है, किसे नियुक्त करना चाहिए मंत्री, अमात्य आदि सचिव आदि के रूप में, और उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार के मंत्री नहीं होने चाहिए। ये सब बातों की चर्चा हम गत श्रव्य कणिका में कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से शासन व्यवस्था से संबद्ध लोगों के विदेशियों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं होने चाहिए, वांछनीय नहीं है। जिस पारिवारिक अथवा सामाजिक परिवेश में मनुष्य रहता है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। मंत्रियों की नियुक्ति तो उनके अपने गुणों के आधार पर ही होगी, परंतु उसके गुणों का विकास करने में पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात परंपरा से चले आ रहे पारिवारिक पेशे के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसके बाप दादा मंत्री बनते आ रहे हैं उसके एक सफल मंत्री बनने की संभावना अधिक होती है, परंतु इसे नियम नहीं बनाया जा सकता। नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की पूरी तरह परीक्षा होनी चाहिए। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की परीक्षाओं का निर्देश किया है। एक है प्रकट विधि, तेषां जनपदमवग्रहं चाप्ततः परीक्षेत सामान्य विद्येभ्यः शिल्पं शास्त्र चक्षुष्मतां च कर्मारंभेषु प्रज्ञां धारयिष्णुतां दाक्ष्यं च कथायोगेषु वाग्मित्वं प्रागल्भ्यं प्रतिभानवत्वं च आपद्युत्साह प्रभावौ क्लेश सहत्वं च संव्यवहाराच्छौचं मैत्रतां दृढ़भक्तित्वं च संवासिभ्य शील बलारोग्य सत्वयोगम् अतंभमचापल्यं च प्रत्यक्षतः संप्रियत्वं अवैरित्वं च। इसका अर्थ है, नियुक्ति से पूर्व राजा प्रामाणिक, सत्यवादी एवं आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवास स्थान और उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करे। सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिभा की नए नए कार्य सौंपकर उनकी बुद्धि, स्मृति, चतुरता की व्याख्यानों तथा संभागों द्वारा उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता तथा प्रतिभा की आपत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह, प्रभाव और सहन शक्ति की, व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं दृढ़ स्वामी भक्ति की, सहवासियों तथा पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिर वृत्ति की जानकारी प्राप्त करे। उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेष रहित स्वभाव की परीक्षा राजा स्वयं करे। फिर दूसरी विधि बता रहे हैं, गुप्त विधि। मंत्री पुरोहित सखः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वामात्यनुपधाभिः शोधयेत् तत्र धर्मोपधा शुद्धान् धर्मस्थीय कंटक शोधनेषु स्थापयेत् अर्थोपधा शुद्धान् समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कर्मसु कामोपधा शुद्धान् बाह्याभ्यंतर विहार रक्षासु भयोपधा शुद्धान् नासन्न कार्येषु राज्ञः सर्वोपधा शुद्धान् मंत्रिणः कुर्यात् सर्वत्राशुचीन् खनिज द्रव्य हस्ति वन कर्मांतेषु उपयोजयेत्। अर्थात धर्मोपधा गुप्त धार्मिक उपायों से अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करना। दूसरा अर्थोपधा गुप्त आर्थिक लोभ की बातों से। तीसरा कामोपधा गुप्त काम संबंधी आकर्षणों से। चौथा भयोपधा गुप्त भयादि प्रदर्शित करके अमात्यों के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करे। गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के पश्चात ही उस व्यक्ति को यथायोग्य अमात्य कार्य पर नियुक्त करे। कौटिल्य के मत में धर्म परीक्षा में पवित्र सिद्ध अमात्यों को न्यायालय में, अर्थ परीक्षा करके पवित्र को कर संग्रह और कोष संरक्षण में, काम परीक्षा करके पवित्र को अंतःपुर और विलास स्थानों में तथा भय परीक्षा करके पवित्र को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। तैहि सार्धम चिंतयेत् संधि, विग्रह, यान, आसन, समाश्रय तथा द्वैधी भाव, ये 6 मंत्री के गुण माने गए हैं। इनकी व्याख्या इस प्रकार है। या भी क्रियाभिर्बलवान् मित्रतां याति वै रिपुः सा क्रिया संधिरित्युक्ता विमृशेत्तां तु यत्नतः। जिन क्रियाओं के द्वारा बलवान शत्रु निश्चित रूप से मित्र बन जाए उसे संधि कहते हैं। राजा को इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। विकर्षितः संवाधीनो भवेत् शत्रुस्तुत येन वै कर्मणा विग्रहस्तं तु चिन्तयेन् मंत्रिभिर्नृपः। जिस क्रिया से शत्रु को पीड़ित किया जाए अथवा अपने अधीन कर लिया जाए
उसे विग्रह कहते हैं। इस विषय में राजा सदा मंत्रियों के साथ विचार करे। शत्रु नाशार्थ गमनम यानम स्वाभीष्ट सिद्धये स्वरक्षणम शत्रुनाशो भवेत स्थानात् तदासनम। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, किसी शत्रु के नाश के लिए उस पर चढ़ाई करने को यान कहते हैं। जिस स्थान पर बैठे रहने से अपनी रक्षा और शत्रु का नाश संभव हो, अवसर की प्रतीक्षा में उस स्थान पर बैठे रहने को आसन कहते हैं। यैर्गुप्तो बलवान भूयात् दुर्बलोपि स आश्रयः द्वैधी भावम स्वसैन्यानाम स्थापनम गुल्म गुल्मयोः। जिसके द्वारा रक्षित होकर दुर्बल भी सबल हो जाए, किसी ऐसे राजा की शरण लेने को आश्रय कहते हैं। अपनी सेना को योजनाबद्ध टुकड़ियों में बांट कर रखना द्वैधी भाव कहता है। संधि की नहीं जाती, करनी पड़ती है। इसीलिए बलीयसाभियुक्तस्तु नृपोन्नन्य प्रतिक्रियः आपन्नः संधि मन्विच्छेद कुर्वाणः कालयापनम। अर्थात जब किसी राजा पर कोई अत्यंत बलवान शत्रु आक्रमण कर दे और उस समय प्रतिकार का कोई उपाय न दिख पड़े, तब विपत्ति में पड़े हुए राजा को संधि कर लेनी चाहिए। परिस्थिति अनुकूल होने पर जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। इस विषय को और थोड़ा बढ़ाते हुए शुक्र नीति के 4th अध्याय में कहा गया निवर्तेत, यहाँ इति शब्द अथ का विपरीतार्थक है। इसलिए इस श्लोक के अंतर्गत इति कर्तव्यता से सभी राजकार्यों की पूर्णता अभिप्रेत है। जितने भी अमात्यों या अधिकारियों से राज्य संचालन के कार्य पूर्णतया संपन्न हो सकें, उतनों की नियुक्ति कर लेनी चाहिए। अगले तेषाम अर्थया इत्यादि श्लोक में उक्त अमात्यों की सहायतार्थ अन्य सहयोगी अधिकारियों जैसे सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, विभागाध्यक्ष आदि की नियुक्ति का निर्देश किया गया है। आगे प्रसंग आ रहा है अमात्य, नृप और दूत के अधिकार। किस किस को क्या क्या अधिकार देना योग्य है। अमात्ये दंड आयत्तो दंडे वैनयिकी प्रक्रिया नृपतौ कोश राष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ दूत एव हि संधत्ते भिन्नत्येव च संहतान् दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराज चिकीर्षितम् तथा प्रयत्नमातिष्ठेत् यथात्मानं न पीडयेत्। दुर्गों के भेद और उनका उपयोग। धनुर्दुर्गम महिर्दुर्गम वार्क्षमेव वा नृदुर्गम गिरिदुर्गम वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गम् विधीयते तत्स्यादायुध सम्पन्नम् धनधान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च तस्य मध्ये सुपर्याप्तम् कारयेद् गृहमात्मनः गुप्तम् सर्वर्तुकम् शुभ्रम् जलवृक्ष समन्वितम् तदध्यास्योद्वहेद् भार्याम् सवर्णाम् लक्षणान्विताम् कुले महति सम्भूताम् हृद्याम् रूपगुणान्विताम्। पुरोहित और ऋत्विज का वर्ण। पुरोहितम् च कुर्वीत वृणुयादेव चर्वित्यजम् तेस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।